नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा पूरे भारत देश में गरमाया हुआ है। वहीं आपने देखा होगा कि खासकर जिस प्रकार से पूरे भारत देश में ईवीएम के खिलाफ लोग हो गए हैं, इस बार एक सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईवीएम के खिलाफ जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं, वहीं जिस प्रकार से लोगों का रुख दिख रहा है, क्या ईवीएम बैन होगी इस चुनाव में? और यदि ईवीएम बैन नहीं होती है तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे सिनेक्स का जो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल आया है वो सच होता नजर आएगा, या फिर इसमें ईवीएम की सबसे बड़ी धांधली होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार ईवीएम बैन नहीं होती है तो क्या होने वाला है, वहीं ईवीएम बैन के लिए आखिरकार क्या फैसला आ सकता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे भीम न्यूज 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा खासकर जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद खासकर जिस प्रकार से लोगों के मन में जो गुस्सा आया ईवीएम को लेकर के, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गुस्सा जो लोगों के अंदर था वो मध्य प्रदेश में देखा गया। दोस्तों, यहाँ पर जो खासकर यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव के होते ही यहाँ पर लगभग 15,000 जो कंप्लेंट्स है वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी है, महमूद प्राचा जी हैं, इंद्रपाल गौतम जी हैं, इन तमाम बड़े जो खासकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक सबसे बड़ी ठान रखी है कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर वो लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का और सरकार का जो रुख दिख रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ईवीएम बैन होगी, या जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की मांग है, क्या उस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की मांग मानी जाएंगी? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरा ओपिनियन है और जो मुझे दिख रहा है कि आखिरकार जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की मांग है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों की मांग है, मुझे नहीं लगता है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम बैन होने वाली है या किसी प्रकार से इस पर सबसे बड़ा निर्णय आने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो सरकार हो या जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं या इलेक्शन कमीशन है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आरोप लगते हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर कि जो इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, कहीं ये जो काम करते हैं सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, उसके हिसाब से कार्य करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर समझना होगा, खासकर विचार करना होगा कि जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब मड़ रहा है खासकर ईवीएम के खिलाफ, खासकर जो भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी की सबसे बड़ी निवेदन है लोगों से, उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार ईवीएम से चुनाव होता है तो इस बार सबसे बड़ा खेला होने वाला है। और जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का कहना है कि हम 400 पार जाएंगे, बिल्कुल वो 400 पार जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन अगले आने वाले समय में चुनाव हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए उनकी अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर उतरे, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें। उन्होंने कहा है कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों, लगातार चाहे वो महमूद प्राचा जी हो, चाहे भानु प्रताप सिंह जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस कर रखा वो ईवीएम के लिए किया हुआ। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को किसी भी कीमत पर बैन करवाना होगा। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर यह है कि भावन मेश्राम जी इस पर आक्रोशित होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारी 15 लाख लोगों की टीम बनेगी और एक एक ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक अलीगल है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे। यदि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जेल भी जाना पड़ता है तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस पर आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जिस प्रकार से खासकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामे के तौर पर वो पेश कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम से किसी प्रकार से गड़बड़ी नहीं हो सकती है और ये निष्पक्ष रूप से ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता की जब मांग है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा देश है लोगों से चलता है, भारत देश की जनता से चलता है, वहीं जब जनता की मांग है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कर देना चाहिए, तो आखिरकार ऐसा क्यों नहीं? दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन है सबसे बड़ा झटका लगा है। वो पेटेंट कराने के लिए जहां पे ईवीएम बनाई जाती है उस कंपनी गए थे, लेकिन वहां पर भी सबसे बड़ा झटका लगा है खासकर इलेक्शन कमीशन को। लेकिन खासकर इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आ रही है कि जो देश है, जो दूसरे देश उन्होंने बैन कर रखी है ईवीएम, वहीं जो देश बनाते हैं उन देशों में खुद इलेक्शन नहीं होता है ईवीएम के द्वारा। और जब पेटेंट कराने गए तो उनको सबसे बड़ा झटका लगा और उनको फाइल देते हुए कहा कि हम किसी प्रकार से इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज़ को सर्टिफाइड कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा झटका लगा है और ये खासकर सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा लूज पॉइंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों के लिए, कि इस पर सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। आखिरकार जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों के बीच में लेकर के जरूर आएंगे। लगातार हम ईवीएम को लेकर के एक मिशन चला रहे हैं और ईवीएम को लेकर के लगातार खबरें चलाने का काम कर रहे हैं। अंत में बीएम यूनिटी की आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।